भारत में भ्रमण करने वाला पहला दिव्यांग यात्री मैं हूँ और उत्तर प्रदेश कोई पहला व्यक्ति हूँ, प्रथम नागरिक जो पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रमण करूँगा। नमस्कार, आज हमारी एक बार फिर उपस्थिति कुशीनगर जिले में है और देखिए लगातार सोशल मीडिया से वायरल लोगों के साथ हमारे साथ आगरा से चल कर आए वसु राइडर जी हैं और ये देश भर में जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये एक प्रकार से मिशन पे निकले हुए हैं अपने साइकिल से और कई राज्यों में अभी तक जा चुके हैं। इनका कहना है कि 2 जून इस वर्ष 2 जून को इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और कई राज्यों से होते हुए आज कुशीनगर में हैं और हमारी इनसे मुलाकात हुई है। देखिए तो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, अब समझने का प्रयास करेंगे कि इनका और क्या कुछ लक्ष्य है, किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरह के युवा तमाम तरह के यात्रा करते रहते हैं। कुशीनगर जिले का ही युवा है रोबिन सरोज, वो अभी पैदल यात्रा पे हैं लगभग पिछले कैंप कहें तो 3 वर्षों से और काफ़ी यात्रा उन्होंने भी किया है। और आज ये हमारे साथ वसु राइडर जी हैं तो इनसे भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये जो आप मिशन पर लेकर चले हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह के मिशन पे आप निकल पड़े अपने घर से? मैंने अपने जैसे 4 से 5 यात्रियों से मिला, कम से कम किसी पैदल यात्री से, बाइक यात्री से, साइकिल यात्री से 50 तरह के यात्रियों से मिला और साइकिल चलाने का मैं बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा। और साइकिल चलाने का बड़ा शौकीन हूँ और मैंने सोचा कि पर्यावरण के ऊपर मेरे गुरुजी ने दिया स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ और जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैं 55% विकलांग भी। राइडर जैसा हमारी बातचीत हो रही है, आप देख रहे हैं तो आप बता रहे थे कि मतलब बहुत सारे लोगों को आपने जो देखा जो हैंडीकैप थे, दिव्यांग थे, उनको लेकर के आप अपने मिशन पर निकल गए। जी जी। मतलब वो दिव्यांग नहीं थे, मतलब वो यात्री थे और दिव्यांग तो सिर्फ मैं ही हूँ। और भारत में भ्रमण करने वाला पहला दिव्यांग यात्री मैं हूँ और उत्तर प्रदेश कोई पहला व्यक्ति हूँ, प्रथम नागरिक जो पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रमण करूँगा। पूरे जितने भी ज़िले हैं सभी को भ्रमण करूँगा, जिसमें से 35 से 40 ज़िले में कर चुका हूँ। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कई राज्यों में भी जा चुके हैं, लगभग कितने राज्यों में जा चुके हैं आप? 5 से 6 राज्य मैंने विजिट किए हैं। आगरा से चला हूँ राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड और फिर यूपी। अब जा रहा हूँ नेपाल। अब यहाँ से नेपाल जाएंगे? जी नहीं, कुशीनगर से नहीं जाऊंगा, मैं पूरा यूपी कवर करते हुए, पूर्वांचल कवर करते हुए जा रहा हूँ। अच्छा। कुशीनगर अभी परसों तक रहूँगा, फिर उसके बाद गोरखपुर, महाराजगंज, फिर नेपाल। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप जब साइकिल से चलते हैं रात में रुकने को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा आपको, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? समस्याएं तो बहुत सामने आती हैं और सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो सबसे खुशी का दिन होता है जन्मदिन। और उस दिन मेरे साथ में जो समस्या हुई कि सब लोग केक कटिंग करते हैं और मेरे साथ में जो हुआ कि मेरे नमकीन और पानी पीकर सोया था, मेरे उस दिन खाना भी नसीब नहीं था। अच्छा। ये बात है पंचकुला हरियाणा की। पंचकुला हरियाणा में आप उस दिन रुके हुए थे? जी। अच्छा। और उस दिन जेब से 1500 रुपये भी गए मेरे। अच्छा, जेब से मतलब पैसा किसी ने चुरा लिया? नहीं, ये प्लेट वगैरह बनवाने में और काम के लिए। अच्छा, पैसा मतलब खर्च हो गया आपका? जी। अच्छा, तो आप इस तरह के मिशन पे लेकर चले हुए हैं, आप कैसे मतलब इसको सफल आप होते देख रहे हैं? मतलब आप केवल सड़क पे चलते हैं या कहीं जाते हुए हैं आप इसको मतलब लोगों के सामने रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए? मेरे को 8 से 10 लोगों का ग्रुप मिलता है। जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन है 90% नहीं समझती है, 10% समझती है, तो उनके साथ में अपने मिशन को लेकर साझा करता हूँ, समझाता हूँ कि इस मिशन के लिए चल रहा हूँ, यही एक जनता को जागरूक करने के लिए चल रहा हूँ। और बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में ही 15 से 20 लोगों का जहाँ ग्रुप दिखता है वहाँ मैं अपना परिचय देता हूँ और अपने मिशन को लेकर समझाता हूँ सभी लोगों को। अच्छा, आपने ये शुरू किया था, क्या आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? क्या घर वाले आपको मतलब इसके लिए आपको सहमति दे दी है कि आप ठीक है साइकिल यात्रा से निकल रहे हैं, फिर भ्रमण करेंगे दिव्यांगों के मतलब दिव्यांगों को लेकर के और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, तो कैसा सपोर्ट रहा मतलब घर के आपके जब आप निकले यात्रा से? तो घर का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा। घर के लोगों ने मना किया? घर से मैं भागा हूँ, जैसे लड़की को लेकर लड़का भागता है। अच्छा। वैसे ही मैं साइकिल को लेकर भागा हूँ। घर वाले खुश तो नहीं है? घर वाले खुश 1 महीने बाद खुश हो गए जब 4 जिलों में करीब मैंने 4 जिलों में नेशनल इंटर न्यूज़ चैनल पे हमारा इंटरव्यू लिया गया और पेरेंट्स का नाम लिया गया, तो थोड़ा अच्छा फील हुआ और जब जाके थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन अभी भी परेशान है।
अच्छा, अभी ये परेशान है। अच्छा, अभी मतलब आप कह रहे थे नेपाल में जाना है, तो नेपाल के बाद से आपकी यात्रा का विराम हो जाएगा? नहीं नहीं, ये यात्रा 2025 में शुरू हुई है और 2028 तक रहेगी। मतलब 3 साल लगभग आप चलेंगे कुल मिला के? 3 साल में कंटिन्यू चलूंगा। चलूंगे तो नेपाल के बाद से क्या कुछ फिर इंडिया में वापस आ जाएंगे? कहाँ जाने के विचार है? नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करने अच्छा, के वहाँ बाद तक जाएंगे? बिहार आ जाएंगे। फिर अच्छा, बिहार फिर से बिहार छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल जो भी है सब कवर करते हुए पूरा इंडिया कवर करेंगे। अच्छा जी। अरे, तो साइकिल चलाते चलाते काफ़ी थकान हो जाती है रात में आपको रुकने, मतलब जब रुकते हैं तो वहाँ रुकने के टाइम पे कैसा फील होता है आपको? वैसे एक आदमी घर अपने चौंकता है कहीं से दिन भर घूमने के बाद से, आपको रुकने के लिए कोई मतलब जगह निर्धारित नहीं रहता होगा, तो काफ़ी मतलब एक प्रकार से कैसा आपको फील होता है जब रात में कहीं रुकते हैं आप? तो मुझे फील क्या, वहाँ पे लोगों का ग्रुप बनता है, उनको समझाना पड़ता है। 10 से 11 इसी में बज जाते हैं, फिर खाना खाते हैं और सो जाते हैं अपना। फिर सुबह उठ के फिर वही कंटिन्यू। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की आपकी बात करें तो कितना पढ़ाई लिखाई हुई है? मैं 2022 में 12th पास आउट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, और अभी गवर्नमेंट कॉलेज से ITI ड्रॉप करके आया हूँ। अच्छा जी। तो देखिए हमारे साथ ये वसु राइडर जी हैं, तो मतलब एक दिन में कितना औसतन साइकिल चला लेते हैं आप? मेरी क्षमता है अगर बात करें तो एक दिन में 150 किलोमीटर का एवरेज है मेरा। साइकिल चला लेंगे? जी। अच्छा, तो 150 किलोमीटर वाला मतलब एवरेज आप चलते हैं मतलब हर दिन? नहीं नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है। अगर बात करें तो 150 एवरेज चलते हैं, मतलब किस दिन कम भी चलते हैं, किस दिन 150 किलोमीटर चलते हैं, करने का मतलब है? जी हाँ। मतलब पूरे ओवरऑल आप एक दिन में 150 किलोमीटर अपना लक्ष्य निर्धारित किया आपने? नहीं, तो इतना ऐसा फिक्स नहीं है। आगे कितना किलोमीटर स्टे करना है वो फिक्स करता है। अभी तो 20, 30, 40, 50 चल रहा है। हाईएस्ट आता तो 150 तक की क्षमता है कि 150 किलोमीटर में एक दिन में कवर कर सकता अब हूँ। चाहेंगे थोड़ा इनका बैग दिखा दिया जाए। देखिए पीछे बैग ये बांधे हुए हैं अपना, और इस बैग में क्या क्या आपने रखा है? कपड़े हैं इसमें बैग में, और टूल्स हैं, फर्स्ट एड किट है। तो पूरी तरह से देखिए ये हैंडीकैप हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये इस समय कुशीनगर ज़िले के कस्या सराही मार्ग पे रुके हुए हैं, और इनको मैं दिखा रहा हूँ। वसु राइडर जी हैं, और ये बैग में अपना कुछ दिनचर्या के जो वस्तु लेके चल रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज आपने बांधा हुआ है, तो कई जगह लोग मिलते होंगे तो काफ़ी आपको कुछ बातें करते होंगे, मतलब अपना राष्ट्र का ध्वज है तो क्या कुछ कोई कमेंट करता है, मतलब कुछ कहता है आपको उत्साह बढ़ाने के लिए आपका? कमेंट करते हैं। और मैं मेन बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर तो मैं अब देहात में चल रहा हूँ। हाँ, तो देहात के लोगों का एक बड़ा अच्छा लगता है कि जो नहीं समझता इन चीज़ों को, वो एक बात बोलता है हमसे कि भैया क्या बेच रहे हो। अच्छा, कोई कुछ बेच रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, कोई समझता है चेन ठीक करने वाला है, कोई समझता है अचार बेच रहा है, कोई समझता है कुछ बेच रहा है। कल हमको ऐसे ही कुछ 14-15 साल की 2-3 लड़कियां दिखी थी दुकान पे। हम वहाँ रुके थे, किसी का कॉल आया था, तो हमसे बोलती भैया क्या बेच रहे हो? मैं कबाड़ा बेच रहा हूँ। तो वो कहती कौन सा कबाड़ा? मैंने जो कबाड़ा होता है वही कबाड़ा बेच रहा हूँ। तो ऐसे से लोग भी मिलते हैं हमको और मिलते रहते हैं। आलोचना का भी कहीं कहीं सामना करना पड़ता है आपको? जी जी। अच्छा, तो देखिए यहाँ वसु राइडर जी हमारे साथ हैं। ये पूरी तरह से हैंडीकैप हैं। देखिए हम चाहेंगे थोड़ा जूम करके इनके हाथ को दिखाया जाए। मतलब इनके हाथ में जो उंगली होती है एक प्रकार से, एक उंगली तो अंगूठा इसमें का है, लेकिन इधर एक उंगली है, लेकिन मतलब एक प्रकार से पूरी तरह से हैंडीकैप है। कितना % आप हैंडीकैप हैं? मैं 55% हैंडीकैप हूँ। 55% है जी। तो देखिए 55% ये हैंडीकैप हैं, मतलब अपने, लेकिन फिर भी साइकिल चलाने में पूरी तरह सक्षम है। और साइकिल, अच्छा ये पूरा जो व्यवस्था बनाया है ये कहीं से आपको मिला है कि पूरा अपने घर से ही लगाए हैं आप? नहीं नहीं, पूरा घर से नहीं लगाया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सर हुआ है। जैसे हेलमेट लुधियाना से हुआ है, साइकिल हनुमानगढ़ राजस्थान से हुई है, कुछ टेंट जालंधर से हुआ है। ऐसे रिस्पॉन्सर हुआ है हमको। अच्छा जी। तो अभी आप कुशीनगर से अब सीधे बिहार जाएंगे? ना ना ना, कुशीनगर अभी हम 1-2 दिन और रुकेंगे, फिर उसके बाद हम गोरखपुर निकलेंगे। जब वापस फिर गोरखपुर जाएंगे, और गोरखपुर से फिर नेपाल जाएंगे? ना, गोरखपुर से महाराजगंज, पूरा पूर्वांचल। ठीक है, गोरखपुर से महाराजगंज तब नेपाल जाएंगे जी करेंगे। तो देखिए यहाँ वसु राइडर जी हैं, काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है, काफ़ी यूनिक काम है इनका। और मैं जिक्र किया हूँ कुशीनगर का एक युवा है रोबिन सरोज, वो पैदल घूमते हैं, पूरा देश भ्रमण पे हैं लगभग हमसे कहें तो 3 वर्षों से। पिछले वर्ष 2 जून को इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने गृह जिले, आप मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं? जी। तो गृह जिला इनका आगरा है, और आगरा से निकले हुए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में होते हुए इस समय यूपी के कुशीनगर में है, और कुशीनगर से इनका पुनः गोरखपुर जाना होगा, और गोरखपुर से महाराजगंज जाएंगे, महाराजगंज से नेपाल जाएंगे, और नेपाल से फिर वापस बिहार जाने के इनका मतलब एक प्रकार से अपना ये टारगेट बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पर्यावरण की काफ़ी मतलब हानि हो रही है, सरकारें इस पर कुछ उस तरह के काम नहीं कर रही हैं? सरकार क्या काम करेगी? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हम ही और आप जैसे युवा ही बनाते हैं। आप मौसम जो परिवर्तन हो रहा है, तमाम तरह के जो बारिश वगैरह नहीं हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रभाव के चलते ऐसा हो रहा है। बारिश में जो कमी देखा जा रहा है,
एक्सपर्ट का कहना है कि बारिश का जो कम होना है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लगातार हो रहा है क्षति और नुकसान के चलते ऐसा हो रहा है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, इस बात के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो पर्यावरण के ऊपर जो काम कर रहा हूँ वो मैं लोगों को एक ही संदेश देता हूँ कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं, आपके पास में है, तो उनको पानी देने की कोशिश करें, उन्हें साफ़ सुथरा रखें ताकि और जो पेड़ लगाते हैं उसका मतलब संरक्षण करें और पेड़ की कटाई भी कम से कम करें, ये भी तो होना चाहिए। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि जो स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ में लेकर चल रहा हूँ उस मिशन पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और लगाएं, उनकी सुरक्षा भी करें। अगर आने वाली पीढ़ियाँ, पुस्तकें आपको सुरक्षित देखनी है, कम से कम बीमारियों में जूझना है या कम से कम बीमारियों से लड़ना है, तो ये दो काम करें, बहुत अच्छा जीवन कटेगा और आने वाले पीढ़ियों का भी, आने वाले बच्चे जो भी हैं हमारे, उनका भी बहुत अच्छा भी जीवन रहेगा, जिससे बीमारियों से नहीं लड़ना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, वर्तमान केंद्र सरकार ने आप लोगों के जो नाम है वो मतलब विकलांग से दिव्यांग कर दिया जी। आपको मतलब कैसा लगता है ये, मतलब जो नाम रखा गया, मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखो, वो तो सरकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है, इतना हम आप लोगों के सम्मान के मतलब सम्मान को दृष्टिकोण से रखते हुए, दृष्टिकोण से जो विकलांग पहले कहा जाता था, मतलब जो हैंडीकैप होते थे, अब दिव्यांग कहा जा रहा है, मतलब हमारे एक सवाल का मतलब सवाल ये है, तो क्या कहेंगे ऐसा, मतलब नाम आपका काफ़ी मतलब सम्मानजनक एक प्रकार से हो गया, अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों ने टोका भी, हम विकलांग कहते हैं तो वो कहते हैं विकलांग नहीं, अब दिव्यांग बोला जाता है। काफ़ी अच्छा वर्ड यूज़ किया है सरकारों द्वारा। तो देखिए यहाँ पे वसु राइडर जी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा देखिए। अच्छा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, मतलब इस पे लिखा हुआ है आपने, तो क्या क्या मतलब तीनों तो आप प्लेटफॉर्म पे हैं, देख रहा हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, क्या आपके आईडी के नाम है? मतलब कोई हमारे दर्शक देखे जाके देखना चाहे तो क्या आईडी है? तो गूगल भी है, यही मेरा नाम है, वासु राइडर। गूगल, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक, चारों पे मेरा यही है। तीनों जो प्लेटफॉर्म है इसी नाम से आपके हैं, तो तीनों नाम आपके इसमें मिल जाएंगे जी। तो देखिए यहाँ पे वसु राइडर जी हैं, आप जाकर इनके नाम से आप सर्च करते हैं, कुछ कर सकते हैं, वसु राइडर के नाम से आप इनको देख लेंगे और पूरे देश में भ्रमण करते हैं आप, जब इनके माध्यम से आप देश की जो विभिन्न जगह हैं। अच्छा, किस जगह पे आप जाते हैं, मतलब घूमते हैं तो कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं या केवल विद्यालयों में जाना होता है, कैसे कैसे जगहों पे आप जाते हैं? मतलब धार्मिक स्थल पे तो जब जाते हैं हम, जैसे कि कोई मिल गया जान परिचय वाला तो चले गए, वरना हमें हम एक जात बिरादरी या धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। पर्यावरण, दिव्यांग, वो किसी भी जाति और किसी भी जाति को लेकर, मतलब पेड़ हम पौधा लगाएंगे तो वो हर किसी जाति और धर्म को देखकर ऑक्सीजन नहीं देगा, वो सभी को देगा। और दिव्यांग भी, ये भी ऐसे ही रहेगा चीज़। तो हम पूरे, हमको जो जहाँ ले जाता है वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मंदिर भी जाते हैं लेकिन कम से कम जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा मिशन है वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह का है, जाकर वहाँ बच्चों को संदेश देते हैं पर्यावरण संरक्षण को करके। तो आपको हमारी बातचीत कैसे लगी? वसु राइडर जी हैं, आगरा से होकर के कई राज्यों, आगरा से गृह जिला इनका आगरा है, और 2 जून को इस साल इन्होंने अपनी साइकिल यात्रा एक प्रकार से कहें तो शुरुआत इन्होंने किया था, और पर्यावरण संरक्षण और दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर के एक प्रकार से मिशन पे हैं, और अपने गृह जिले आगरा से होते हुए कई राज्यों में से भ्रमण करते हुए यूपी में पुनः आ गए हैं, और यूपी के इस समय ये कुशीनगर में है, और कुशीनगर में इस समय हमारी मुलाकात इनसे हुई है, और ये आगे फिर अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, और अभी इनका यात्रा जो है कि 2028 में बता रहे हैं ये पूरा होगा। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इनके आईडी पे जाके इनको जरूर फॉलो करिएगा। और आप देख रहे थे आप जी, जय हिंद, जय भारत।